जय हिंद। आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म, जैसा हमने कि बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली ये क्या करता है, सेंट्रल का जो काम होता है वो कंप्यूटर के सेंटर में होता है। और पी से मतलब प्रोसेसिंग, ये सीपीयू करता क्या है, डेटा को प्रोसेस करता है। और यूनिट मतलब ये सीपीयू सिंगल यूनिट में रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ये सीपीयू सेंटर में होता है कंप्यूटर के, और करता क्या है, ये डेटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। और ये सिंगल सिंगल यूनिट में होता है, सिंगल क्वांटिटी में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसीलिए हम इसको यूनिट कहते हैं। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीपीयू करता क्या है। सीपीयू क्या नाम है, जो आपके इनपुट के डेटा है, इनपुट डेटा को वो लेता है, उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट आपका आउटपुट पे डिस्प्ले करता है। इनपुट डेटा कहाँ कहाँ से लेता है, इनपुट डेटा क्या नाम है, जो आपका कंप्यूटर है उसके क्या नाम है, कीबोर्ड से ले सकता है, या उसके माउस से ले सकता है, या जो यूजर इनपुट डेटा देता है वहाँ से ले सकता है। और इसको प्रोसेस करके, इसके जो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके रिजल्ट हमारा किस पे, मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है, जिससे आप रिजल्ट को देख लेते हैं। तो बेसिकली सीपीयू का जो काम होता है वो डेटा को प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। जिस तरह से आदमियों का ब्रेन होता है उसी तरह से कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है, जिसको सीपीयू कहते हैं। अब जैसे कि जो आदमियों का ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है, आदमी के जितने भी पार्ट होते हैं, बॉडी के पार्ट होते हैं, उसको कंट्रोल करके रखता है। जैसे आपका माउथ हो गया, या क्या नाम है, आप जो बोलते हैं उसको कंट्रोल करके रखता है। आप किसी को गाली न दें, उसको कंट्रोल करके रखता है। आपके जो हाथ है, हैंड है, किसी को क्या नाम है मारने न दौड़े, अनजाने में मतलब किसी के ऊपर हाथ न उठे। तो इन सारे जो पार्ट्स के हैं, बॉडी पार्ट्स को क्या नाम है, हमारा जो ब्रेन होता है, आदमियों का जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करके रखता है, ताकि इधर उधर न क्या नाम है, अनवांटेड चीज़ें न करे हमारे पार्ट। उसी तरह से जो सीपीयू का ब्रेन होता है, सॉरी, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करता है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे कंप्यूटर के अंदर हो या मेमोरी हो, उन सबको कंट्रोल करके रखता है। अब जो इनपुट वाले पार्ट होते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, या क्या नाम है कीबोर्ड हो गया, आउटपुट वाले जैसे पार्ट हो गए, जैसे आपका डिस्प्ले हो गया या फिर प्रिंटर हो गया, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, ताकि सही तरह से हमको सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिल सके, और एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन मिल सके, गलत ना मिल सके, ताकि सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को या उस डेटा को प्रोसेस कर सके। अब यहाँ पे देखते हैं कि यूजर के द्वारा जो क्या नाम है इंस्ट्रक्शन सीपीयू को मिलता है, वो कैसे सीपीयू हैंडल करता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। मतलब इंस्ट्रक्शन का अगर हिंदी देखा जाए ना, तो इंस्ट्रक्शन का हिंदी होता है निर्देश। जैसे अगर आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस बॉय को अगर आप एप्पल देते हैं, 2 एप्पल देते हैं, तो ऑफिस बॉय क्या नाम है 2 एप्पल हाथ में लेकर के खड़ा रहेगा, जब तक आप उसे ये नहीं कहेंगे कि इस एप्पल का करना क्या है, मतलब काट काट करके उसके लिए ले आना है खाने के लिए, या वो खुद को खाएगा, तब तक वो क्या नाम है काम नहीं करेगा। जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई ये मैं 2 एप्पल दे रहा हूँ तुमको, काट करके मेरे लिए ले आओ, मुझे खाना है, जब वो इंस्ट्रक्शन उसको मिल जाएगा, तुरंत जाएगा, काट करके ले आएगा और आपको दे देगा। सेम क्या नाम है, जो इंस्ट्रक्शन क्या नाम है, सीपीयू को भी अगर हम जैसे डेटा देते हैं, मान लीजिए 2 और 4, दो डेटा हमने दिया, डिजिटल डेटा 2 और 4 और दिया, जब तक हम सीपीयू को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि 2 और 4 को करना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका एडिशन करना है, या इसका सब्ट्रैक्शन करना है, या इसका डिवीजन करना है, तब तक सीपीयू क्या करेगा, 2 और 4 ले करके ऐसे बैठा रहेगा। जब आप कहेंगे कि भाई 2 और 4 का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, इन दोनों डेटा का मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो सीपीयू क्या करता है कि आपके इंस्ट्रक्शन, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा, उसी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले करता है आपके क्या नाम है स्क्रीन पे, या जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उस पर आपको डिस्प्ले करके दिखाता है, ताकि आपको रिजल्ट मिल जाए। अब बात करेंगे कि सीपीयू की कैपेसिटी के बारे में। मतलब कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं क्षमता। मतलब सीपीयू की क्षमता कितनी होती है, कि कितने इंस्ट्रक्शन को ये क्या नाम है वो प्रोसेस कर सकता है, या कितने डेटा को वो प्रोसेस कर सकता है, वो क्या नाम है सीपीयू की क्षमता पे डिपेंड करता है, कि 1 सेकेंड में सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शंस को, कितने निर्देश को
प्रोसेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने सीपीयू को 2 निर्देश दिया, मान लीजिए आपने सीपीयू को 4 निर्देश दिया, 2 आपने डेटा दिया, एक टू दिया और एक 4 दिया। आपने सीपीयू को बोला कि भाई मल्टीप्लिकेशन भी इसका करके दिखाओ, डिवीजन भी करके दिखाओ, एडिशन भी करके दिखाओ और सब्ट्रैक्शन भी करके दिखाओ। 4 इंस्ट्रक्शन आपने सीपीयू को दिया। अब सीपीयू इन चारों इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में कितना फास्ट करता है, वही जो सीपीयू की कैपेसिटी कहलाती है, वही सीपीयू की क्षमता कहलाती है। तो सीपीयू को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेसिकली वो सिंगल चिप पे डिपेंड करता है कि सिंगल जो उसका चिप होता है, बहुत सारे बिलियंस नंबर में ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर से ही मिलकर के सीपीयू बना होता है। बेसिकली सीपीयू अगर डिटेल में जाएंगे तो जो समुद्र में रेत होता है ना, जिससे क्या नाम है मकान बनाया जाता है, रेत में सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiO2 होता है। तो SiO2 से O2 को अलग करके सिलिकॉन जो Si होता है उसको हम अलग करते हैं। तो सिलिकॉन बेसिकली क्या होता है, सेमीकंडक्टर, बहुत ही सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है। तो SiO2 से जो रेत होता है ना, रेत से पहले SiO2 अलग करेंगे, फिर SiO2 से O2 को हटा देंगे। Si प्योर जो Si होता है, सिलिकॉन होता है, 99% 99.999% Si हमको मिल जाता है। जब वो मिल जाता है तो उसी का डाया बनाते हैं और डाया बना करके हम सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं। फिर उसके बाद से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस पर हम ट्रांजिस्टर्स ऐड करते हैं। उसके बाद से हम सीपीयू का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली जो सीपीयू बनाने वाली कंपनियां, वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो सीपीयू बनाती हैं। एक तो उनको क्या नाम है, सीपीयू मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है, एक है इंटेल और दूसरा है AMD। इन दोनों के सीपीयू आते हैं। तो इन दोनों के सीपीयू क्या नाम है, चाहे आप मोबाइल में लगाइए या फिर क्या नाम है कंप्यूटर में लगाइए या फिर सर्वर में लगाइए, इन दोनों के इंटेल और AMD के दोनों के सीपीयू आते हैं। ये दोनों ही फैब भी बनाती है। फैब पे क्या नाम है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक फैब पे क्या नाम है, अगर आप ये कह लीजिए कि एक फैब का जो खर्चा आता है तक करीबन $20 बिलियन का खर्चा आता है, क्योंकि उसके लैब इस तरह से सेटअप किया जाता है, उसके इक्विपमेंट इतने महंगे आते हैं, लैब इक्विपमेंट इतने महंगे आते हैं कि 18 से $20 बिलियन का खर्चा आता है लैब सेटअप करने में। तो ये दोनों जो कंपनियां हैं, इंटेल और AMD, ये सीपीयू बनाने में महारत हासिल कर ली हैं। इनके पास क्या नाम है रॉ मटेरियल से लेकर के फैब तक, डाया तक या सीपीयू तक सब कुछ है इनके पास। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आज भी अग्रेसिव हैं और इनको कोई टक्कर नहीं दे पाता है। तो अब देखते हैं कि सिंगल कोर सीपीयू क्या होता है या फिर ड्यूअल कोर सीपीयू क्या होता है या क्वाड कोर सीपीयू क्या होता है। बेसिकली देखा जाए जब सीपीयू का स्टार्टिंग हुआ तो उस समय जो सीपीयू बनाया गया था उस समय हमारा सिंगल कोर सीपीयू रहता था। सिंगल कोर सीपीयू का मतलब ये होता है कि सिंगल चिप पे सिर्फ एक ही कोर मौजूद रहता था। उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि क्या नाम है, एट ए टाइम सिर्फ आपका एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता था। मतलब जो सीपीयू को हम इंस्ट्रक्शन देते थे सिर्फ वही क्या नाम है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता था और मल्टीटास्किंग उस पर परफॉर्म नहीं हो पाता था। सिंगल कोर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था। फिर उसके बाद से क्या किया, जो हमारा ट्रांजिस्टर था, तो ट्रांजिस्टर को क्या नाम है और सटा करके हमने उसको सेम चिप पे हमने ट्रांजिस्टर को और ज़्यादा सटाया तो हमको स्पेस ज़्यादा मिल गया। और ज़्यादा मिल गया तो सेम चिप पे हमने 2 सीपीयू ऐड कर दिया। तो 2 सीपीयू जो हमने ऐड किया उसी को हम 2 कोर के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो 2 कोर नहीं होता है, 2 सेपरेट सीपीयू होता है। छोटा छोटा सीपीयू सेम सीपीयू में इनबिल्ड करके बनाया जाता है सेम स्पेस में। तो 2 सीपीयू हो गया। उसी तरह से फिर और जो ट्रांजिस्टर है उसको और क्या नाम है उनकी जो ट्रांजिस्टर के बीच में जो स्पेस है उसको हम और कम कर दिए। कम करके उसमें क्या नाम है 4 कोर का हमने सीपीयू डेवलप किया। मतलब सिंगल सीपीयू में हमने 4 सीपीयू रख दिया। तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती गई। इसको हम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले आया 14 नैनोमीटर का, उसके बाद से कम होते 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 फिर 7 नैनोमीटर का आया। 7 नैनोमीटर का मतलब ये होता है कि 2 ट्रांजिस्टर के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो 7 नैनोमीटर की है। तो जैसे जैसे ट्रांजिस्टर के बीच में जो गैप है उसको कम करते जाएंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जाएगी और हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोर मिलने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू मिलने लगेगा। सिंगल सीपीयू में हमको और ज़्यादा सीपीयू
ऐड करने लगेंगे। अब बात करते हैं कि सीपीयू की स्पीड के बारे में, कि सीपीयू का जो क्लॉक होता है, लोग कहते हैं 3.4 गीगाहर्ट्ज़ का हमको सीपीयू चाहिए या 2.1 गीगाहर्ट्ज़ का हमको सीपीयू चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों लोग हाई स्पीड का सीपीयू लेना चाहते हैं। तो बेसिकली जो प्रोसेसर होता है, हमारा जो सीपीयू होता है, उसका एक क्लॉक स्पीड होता है। तो क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को आपका सीपीयू प्रोसेस करता है। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप सीपीयू को दो नंबर देते हैं, एक 2 देते हैं और एक 4 देते हैं, आपने उसको 4 इंस्ट्रक्शन दे दिया। पहला दे दिया कि आप उसको एडिशन करो, दूसरा सब्ट्रैक्शन करो, तीसरा डिवीजन करो और चौथा मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, एक सेकेंड में 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है या 4 से ज़्यादा एग्जीक्यूट करता है या कितने एग्जीक्यूट करता है, वही जो है उस सीपीयू का क्लॉक स्पीड कहलाता है कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो बेसिकली जो इसका क्या नाम है यूनिट होता है, क्लॉक की स्पीड का जो यूनिट होता है, उसको गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, GHz में मेजर करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी सीपीयू पे 1 हर्ट लिखा है, 1 हर्ट लिखा है, 1 गीगाहर्ट नहीं, 1 हर्ट लिखा है, 1 Hz, इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू एक सेकेंड में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अगर सीपीयू पे क्या नाम है 3.0 या 1 गीगाहर्ट लिखा है, लेट से अगर आपके सीपीयू पे 1 गीगाहर्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सीपीयू एक सेकेंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। गीगा का मतलब होता है बिलियन, मतलब एक सेकेंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। अगर सीपीयू का स्पीड, जो क्लॉक का स्पीड होता है, बेस स्पीड होता है, अगर वो क्या नाम है 3 गीगाहर्ट लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है कि एक सेकेंड में आपका सीपीयू 3 बिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। इसीलिए सेम कोर में अगर आप 8 कोर का सीपीयू लेने जाते हैं और स्पीड अगर आपको जैसे ज़्यादा स्पीड का लेंगे, 2.1 गीगाहर्ट का या 2.7 गीगाहर्ट का या 3 गीगाहर्ट का, जैसे जैसे स्पीड पे बढ़ाएंगे सेम कोर के लिए, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। उसका यही फैक्टर होता है कि जो एक सेकेंड में आप जो इंस्ट्रक्शन वो सीपीयू आपका प्रोसेस करेगा, वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा और आपकी जो सीपीयू की स्पीड होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये रहा सीपीयू के बारे में, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।